देखिए ये समस्या सब जगह है। जमा तो सब हो जा रहे हैं, लेकिन ब्याह किसका होगा किसी को नहीं मालूम। हम कहीं और नहीं कह रहे, हम कथा की बात कह रहे हैं। सारे राजा बोले एक साथ मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा विवाह किसके साथ होगा, बोले एक ने कहा पहले टूटने दो उसके बाद देखा जाएगा। एक राजा ने कहा नहीं नहीं हम तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? हजार राजा का गोस्वामी जी कहते हैं समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गमाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर झुकाकर नीचे बैठ गए। श्री जनक जी महाराज इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए, आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भय, समस्त राजाओं को संबोधित करते बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से ऐसा कोई भी नहीं ऐसा राजा है जो ये बोल दे कि मैंने उनको बुलाया है। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर यहां पर आए हैं। आप में कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं, असुर आए हैं। आप सब कह रहे थे कि अभी तोड़ देंगे अभी तोड़ देंगे। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खींच। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस भूखंड पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का जीवन में वर्ण कर सके। सारे राजा ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई भी राजा नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। एक बात मैं आज जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरी बेटी विवाह तो हो जाएगा लेकिन मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो कीर्ति तो बचेगी लेकिन मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक कहता हूं, मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। मैं अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। ऐ लक्ष्मण भैया ये वाक्य सुने तमतमा उठे, फिर सोचे कि भैया है गुरु जी हैं कुछ उत्तर देंगे। ये लोग किसी तरह अपना क्रोध पीकर शांत हुए। तब तक श्री जनक जी ने दूसरी बार वीरत्व को ललकार दिया। जाओ जनतेऊ बिनु भट भूमि भाई, पाओ पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। दूसरी बार जैसे जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी तमतमा उठे, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़कने लगा। गोस्वामी जी कहते माखई लखन ये भाव है, कुटिल भाई भाव है, रब पन फरकत है, होठ फड़फड़ाने लगे, पूरा शरीर कंपन करने लगा। खड़े होकर राम जी को प्रणाम करके लक्ष्मणालक जिस सभा में विराजमान हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आपके रहते वशिष्ठ विश्वामित्र जी सुने
तो मन ही मन बोले बाह चेला का लल कर ले बेरा। गदगद लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते हैं भैया आप कहिए मैं तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, भाई छुटके तैयार है, लेकिन आपसे यह निवेदन करूं, इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी विवेक में हैं। कहते प्रभु सब करूंगा, खंड खंड कर दूंगा। ये धनुष क्या चीज है, पूरा ब्रह्मांड बच्चे जैसे गेंद उछालते हैं, ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, फोड़ करूंगा। लेकिन भैया अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, मैं आपके भरोसे करूंगा प्रभु। ये विवेक है, आपके भरोसे। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष के ऊपर, छुए नहीं अभी, बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो। भाई साहब आपको जो करना था आप कर लिए, कम हियर, हो गया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, लखन निवारे, प्रेम। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी केवल बोला था मैं, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आपने ऐसा उत्तर दिया है जनक जी महाराज को कि जीवन में जब जब वीर शब्द सुनेंगे तो इनको आपका ही ध्यान आएगा अब, और दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। श्री विश्वामित्र जी सोचे कि समय आ गया है, अब राम जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठो राम